लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो कल हम एक बेसिक चीज बता रहे थे आप लोग को कि देखिए, सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग जो हमारा टॉपिक है, तो हम जान रहे सबसे पहले जो मनुष्य था, पहले पाषाण काल था। आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट इंडिया में स्टोन एज। उसके बाद तांबा आया, कैल्कोलिथिक। ठीक है, पहला प्रथम जो है धातु है तांबा ही है। और जो औजार थी वो कुल्हाड़ी है। ठीक है, उसके बाद का काल है कांस्य युग, जो हड़प्पा काल में आप लोग देखे होंगे। उसके बाद चौथा जो फेज आता है वही है लोहा युग। 8th सेंचुरी बीसी से जो है लोहे का खोज हुआ है। प्रथम लोहे की जो है औजार मिली है अतरंजी खेड़ा से। जब से लोहा आया, समाज में और मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि लोहे के द्वारा जो बनी हुई औजार होती थी वो काफी स्ट्रांग होती थी, जिससे क्या होता था, युद्ध सामग्री बनाना या आप कृषि संबंधी औजार बनाना है, किसी चीज को बना रहे हैं तो काफी कारगर होता था। इसलिए इसको लोह युग का क्रांतिकारी युग माना जाता है। जो आज हम देखते हैं, आज का भी युग जो है वो लोह युग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे हम फिर बता रहे थे कि देखिए, अब झारखंड की स्थिति देखते हैं। झारखंड, क्योंकि हमको पढ़ना है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही। झारखंड के, अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले यहाँ लोहे का जो शुरुआत हुआ असुरों के द्वारा। असुर जनजाति है झारखंड की 32 जनजातियों में से एक है असुर। ठीक है, 32 जनजातियों में से है असुर। असुरों के द्वारा सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग झारखंड में किया गया। उनके द्वारा जो औजारें होती थी वो काफी पैनिक होती थी, और इनका औजार इतना कारगर और इतना बेहतर था कि विदेशों में भी, भारत के बाहर भी इनके औजारों की, इनके द्वारा बनाए गए जो अस्त्र शस्त्र थे उनकी काफी मांग होती थी। हम देखते हैं कि झारखंड से जो है लोहा और उसके द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र डामिया, वहां से दमिश्क, सीरिया जाती थी, और वहां इसी लोहे से जो तलवार बनती थी वो काफी कारगर होता था। और कहा जाता था कि झारखंड के लोहे इतनी स्ट्रांग होती थी कि इनके द्वारा जो औजार बनाए जाते थे, खास करके तलवारें, वो युद्ध कौशल के लिए काफी उपयुक्त होते थे। और साथ ही साथ आप देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सॉरी उदय में लोहे ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो लोहे जो है यहीं से प्राप्त होते थे। अब झारखंड में जो है एक क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, उसका दक्षिणी हिस्सा जो है वहां से लेकर के उड़ीसा के बोनाई तक। उड़ीसा की इसकी सीमा जान रहे हैं कि झारखंड की दक्षिणी सीमा जो है उड़ीसा से लगती है, और पश्चिमी सिंहभूम उसमें जान रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है जिसकी सीमा जो है उड़ीसा से लगती है। तो उड़ीसा तक जो है एक पट्टी बना हुआ है। ठीक है, तकरीबन 48 किलोमीटर का। उस 48 किलोमीटर में जो है लोहे की खान जो है भरमार है वहां पे। लोहे का तकरीबन 60 से 70% जो है लोह
खनन उत्खनन जो होता है इसी क्षेत्र से होता है। और यहाँ पे जो लोह की प्रजाति है हेमेटाइट वर्ग का है। आपको हम बताए थे कि लोहा की जो प्रजाति है एक हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है, खास करके दो रूप से। ये दोनों झारखंड में मिलती है, लेकिन झारखंड का जो है 99% जो है वो हेमेटाइट प्रजाति का है, जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। और 1% ही जो है वो मैग्नेटाइट है, जो झारखंड के अन्य जिलों में पाए जाते हैं। ये हम बेसिक कल बताए थे। अब हम आगे शुरू करते हैं। आप लोग ऐसा करें, थोड़ा लिखते जाएंगे, ठीक है, और हम बताते जाते हैं आप लोग को। लिखिए, झारखंड के खनिज उद्योगों में कोयला उद्योग के बाद दूसरा स्थान लोहा एवं इस्पात उद्योग का है। ठीक है, पहला टॉपिक था पहला था क्या था, कोयला उत्खनन था। तो झारखंड में जो सबसे पहली है कोयले की उत्खनन हुआ है उद्योग में, उसके बाद लोहा इस्पात आया है। ठीक है, आगे लिखिएगा, किंतु झारखंड में लोहा एवं इस्पात उद्योग कोयला से कहीं अधिक पुराना है। असुर जनजाति के लोग जो अब केवल नेतरहाट, पठार एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में बच गए हैं, प्राचीन एवं मध्यकाल में प्रसिद्ध लौहकर्मी थे। इसी में लिखिएगा, खनिज लोहा गलाकर लोहा तैयार करने वालों के रूप में उनकी संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसिद्धि थी। झारखंड का लोहा मोसोपोटामिया तक पहुंचता था, जहां इससे दमिश्क की विख्यात तलवार बनती थी। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में भी असुरों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। झारखंड में
झारखंड में बृहत उद्योग का आरंभ बृहत उद्योग का आरंभ 1907 ईस्वी, आप लोग जानते हैं 1907 ईस्वी में इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से माना जाता है। ठीक है, यह काल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1911 ईस्वी 7 में स्थापना हुआ, 11 से उत्पादन शुरू होगा। 1911 ईस्वी में जब पहली बार ढले हुए लोहे का उत्पादन हुआ, और 1913 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन देश में पहली बार हुआ, जिसका श्रेय झारखंड को ही मिलता है। इसके बाद आजादी मिलने के बाद 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो में लगाया गया। उसी में लिखिएगा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छोटे-छोटे लोहा एवं स्टील के कारखाने निजी क्षेत्र में गिरिडीह, रामगढ़, जमशेदपुर एवं धनबाद में लगाए गए। ठीक है,
देखिए इस पैराग्राफ में हमने लिखाया कि भारत के लिए और लोहा इस्पात उद्योग के लिए 1907 ईस्वी का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का पहला लोहा एवं इस्पात उद्योग प्रथम जो लगाया गया है, इसको जमशेदपुर में लगाया गया, ठीक है, जिसने 1911 ईस्वी में ढले हुए लोहे का उत्पादन शुरू हुआ और 13 से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ और 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना हुई, बोकारो की, जिसने 1972 से उत्पादन शुरू किया। साथ ही साथ 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद इत्यादि जगहों में छोटे छोटे कारखाने भी लगाए गए। ठीक है, इस पैराग्राफ में हमने ये लिखवाया। फिर तीसरा पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए खनिज लोहा झारखंड में प्रायः सभी भागों में उपलब्ध था, किंतु इसकी सर्वाधिक मात्रा सिंहभूम क्षेत्र में थी। सिंहभूम क्षेत्र में थी। सिंहभूम में गुआ से लेकर उड़ीसा के बोनाई तक 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर लंबी लौह खनिज युक्त भूमि में 60% से अधिक 60% से अधिक खनिज लोहा है। नोवा मुंडी जगह का नाम है, देखिए नोवा मुंडी, गुआ, पंसीरा बुरु, बादाम पहाड़, महिसानी, गुरु महिसानी, किरीबुरु इत्यादि क्षेत्रों में लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र स्थित हैं। ठीक है, देखिए तीसरा पैराग्राफ में क्या लिखवाया है, जो लौह खनिज क्षेत्र है तो प्राय झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में है, लेकिन सिंहभूम का खास करके अभी नया जिला जो बना है पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी हिस्से में गुआ से लेकर के उड़ीसा के बोनाई तक तकरीबन 48 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। इसी के दोनों साइड में जो है पूरा लौह माइंस का भंडार भरा हुआ है और तकरीबन 60 से 70% जो है लौह अयस्क इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए।
लिखिए, सेहूम के खनिज लोहा के विषय में हंटर महोदय, खनिज लोहा के विषय में हंटर, अंग्रेज साइंटिस्ट हैं हंटर महोदय ने लिखा है कि यह प्रायः प्रत्येक पर्वत श्रेणी में उपलब्ध है। पलामू में खनिज लोहा औरंगा कोयला क्षेत्र पलामू में औरंगा कोयला क्षेत्र तथा गोरे पहाड़ में मिलता है। पलामू का क्षेत्र है औरंगा कोयला क्षेत्र और गोरे पहाड़ कोयला क्षेत्र, जहां लोह अयस्क की प्राप्ति होती है, मिलता था। यहाँ के लोहार, असुर तथा अगरिया इसे गलाकर लोहा तैयार करते थे। तैयार लोहा का उपयोग मुख्यतः कृषि उपकरणों के निर्माण में होता था। तत्कालीन हजारीबाग के बोकारो, कर्णपुरा तथा रामगढ़ में खनिज लोहा मिलता था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। प्राचीन काल से ही घरेलू उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त कृषि उपकरणों, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में लोहा का व्यापक उपयोग होता था। मध्यकाल में लोहारी बंदूकें ठीक है, बंदूक भी बनाया जाता था मध्यकाल में। लोहारी बंदूकें झारखंड में प्रायः सभी जगह बनती थी। सर्वश्रेष्ठ बंदूकें
सर्वश्रेष्ठ बंदूकें झालदा, कतरास, गुमला, चक्रधरपुर, टोरी और डाल्टनगंज में बनती थी। ठीक है, मध्यकाल में जो लाहौरी बंदूकें बनती थी, झालदा, कतरास, गुमला, चक्रधरपुर, टोरी और डाल्टनगंज, यहाँ की बंदूकें विख्यात थी। आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। जब झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया तो कंपनी का ध्यान यहाँ के खनिज लोहे की और गया। इस तरह 18वीं सदी के अंतिम दशक में कई कंपनियों ने यहां से खनिज लोहा निकालने की कोशिश की। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र में आया, बहुत सारी कंपनियां यहां से लोहा निकालने की कोशिश की, जिसमें कुछ नाम हम लिखवाएंगे। कोशिश की। ऐसी प्रथम कंपनी 1777 से 1789 के बीच 77 से 89 के बीच मेसर्स मोटे एंड फरकुहर थी। प्रथम कंपनी 1777 से 1789 के बीच मेसर्स मोटे एंड फरकुहर थी। ठीक है, मेसर्स मोटे एंड फरकुहर थी। इसके बाद 1855 से 60 के बीच मेसर्स मैके एंड कंपनी थी। ठीक है, दो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, एक 1777 से 1789 के बीच मेसर्स मोटे एंड फरकुहर, दूसरी कंपनी थी 1855 से 60 के बीच मेसर्स मैके एंड कंपनी थी। ठीक है, मोटे एंड
फरकुहर, मोटे एंड फरकुहर कंपनी इसलिए असफल हो गई, इसलिए असफल हो गई क्योंकि उसने खनिज लोहा गलाने का स्थानीय तरीका ही अपना रखा था, जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं थी तथा मैके एंड कंपनी ने, ठीक है, मैके एंड कंपनी ने काम वहां शुरू किया जहां न तो प्रचुर मात्रा में लकड़ी कोयला उपलब्ध था और न उत्तम कोटि का खनिज लोहा। ठीक है, दोनों कंपनी ईस्ट इंडिया काल में आई और दोनों असफल हो गई। ठीक है, मेसर्स मोटेन फरकुहर और मेके एंड कंपनी। इसकी कंपनी का पहली का असफलता का कारण था कि इसने जो पुराने प्राचीन काल से जो व्यवस्था चली आ रही थी लोहा गलाने का, वही तरीका अपना रखा था। और दूसरी कंपनी की सफलता का कारण था कि इन्होंने वहां अपना व्यापार शुरू किया जहां न तो लकड़ी की उपलब्धता पर्याप्त थी, न उत्तम कोटि का लोहा उपलब्ध था, इसलिए सब दोनों कंपनी असफल हो गई। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। सरकारी तौर पर लोहा उद्योग में रुचि कंपनी शासन की समाप्ति के बाद ही ली जा सकी। 1872 ईस्वी में डोनाल्डसन 1872 ईस्वी में डोनाल्डसन ने लोहा गलाने की स्थानीय पद्धति में सुधार का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सरकारी आदेश से पलामू के उपायुक्त एल आर फॉरविस ने राजहारा के निकट बड़ी भट्टियों का स्थापना की सिफारिश की।
स्थापना की सिफारिश की, क्योंकि वहां इसके लिए सभी आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी उपलब्ध थी। लेकिन यह योजना भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। ठीक है, 1872 में प्रयास किया गया है डोनाल्ड के द्वारा कि जो प्राचीन काल से जो चली आ रही थी व्यवस्था उसमें परिवर्तन लाने का। इसके लिए पलामू के उपायुक्त एल आर फॉरविस ने सिफारिश की कि राजहरा में भट्टियां लगाई जाए, लेकिन ये व्यवस्था कारगर नहीं हो सकी। ठीक है, आगे लिखिए, इसी में पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। 1916-17 ईस्वी में 1916-17 ईस्वी में बिहार में उड़ीसा के लौह उद्योग उड़ीसा के लोहा उद्योग का वर्णन करते हुए कैंपबेल, ये भी अंग्रेज अधिकारी थे, कैंपबेल ने लिखा है कि कैंपबेल ने लिखा है कि 20 वर्ष पहले तक मानभूम और हजारीबाग जिला में बड़े पैमाने पर लोहा तैयार किया जाता था, किंतु कटने के कारण लकड़ी का कोयला मिलना कठिन होता गया और यह उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। औद्योगिक स्तर पर खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था। इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई। इस कारखाने में पहली बार
पहली बार भारत में कोक का, यानी कोक मतलब कोयले का, पहली बार कोयले का ईंधन के रूप में, कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग हुआ। इस कारखाना को अनेक संकट झेलने पड़े, जिससे इसे बाद में मार्टिन एंड वर्न कंपनी, मार्टिन एंड वर्न कंपनी ने खरीद लिया। बराकर आयरन वर्क्स को किसने खरीदा? मार्टिन एंड वर्न कंपनी ने खरीद लिया, जिससे बराकर आयरन वर्क्स की लगातार उन्नति होती गई। ठीक है, पर अब चेंज कर दीजिए। भारत में लोहा इस्पात उद्योग में सर्वोपरि नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का है। स्टील कंपनी का है। रीतर फान स्वाज, रीतर फान स्वाज नाम है, देखिए रीतर फान स्वाज ने मध्य प्रदेश के चंदा में लोहा उद्योग की संभावनाओं पर एक लेख लिखा था। इससे प्रेरणा लेकर जे एन टाटा ने वहां लौह इस्पात कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया। इस विषय में
न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध अभियंता चार्ल्स पेज पेरिन। पेज पेरिन से सलाह ली गई। पेरिन ने सीएम वेल्ड को पेरिन ने सीएम टाइम हो गया। हेलो सर। हाँ बोलो।